the latest that's coming in from the parliament. Remember, as expected, you've seen the Rajya Sabha that begins on a stormy note. It gets adjourned for the day. Just a day after you have the opposition moving a no-confidence motion against the Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar, the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju earlier has responded, and he said that the NDA government has a full majority. And majority values Jagdeep Dhankar's leadership. It has trust in the Vice President. He's also slammed the opposition, saying that they have no right to be the member of the House if they cannot respect the chair. He even has launched a scathing attack on the Congress party, reiterating the Congress Soros tango. First up, listening to the leader of the House in the Rajya Sabha, JP Nadda, and then the Parliamentary Affairs Minister on what has happened so far. सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है. This is a question on the sovereignty of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं. उसकी चर्चा होनी चाहिए. Please take your seat. और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है. ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है. दिस इज अ डिजाइन टू डेविएट the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country. देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं. इस पर चर्चा होनी चाहिए. मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है. इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल. इट शुड बी कंडेम्ड. और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो, चाहे हाउस के बाहर हो. जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए. यही मैं आपसे निवेदन करता हूं. हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है. इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है. हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पर आसीन है. हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे. और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए. सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए. मैं साहब ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं.
So you saw what happened inside the parliament. There was sloganeering, there was ruckus, and outside the house, this was yet another day of what the Congress would want to say is a unique protest. Because you had Congress MPs led by Rahul Gandhi. Today the MPs come with a Tiranga carts, also roses for the BJP MPs. In fact, Rahul Gandhi was even seen handing over a Tiranga to the Raksha Mantri Rajnath Singh, who took it. Then he goes inside the house. Amidst all this, you have the houses that are not being allowed to function. The government is blaming the opposition. The Congress is blaming the government, while Congress's ally, that is in the India Alliance, the Trinamool, is blaming both the BJP and the Congress. Now listen in to this war of words. स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं, वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूं कि सरकार खुद डिस्टर्ब कर रही है सदन। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूं कि सरकार खुद डिस्टर्ब कर रही है। Congress thinks that today House will continue, the House will continue. If the Congress thinks half an hour House will continue, the half an hour House will continue. There are so many parties are there. Parliamentary democracy does not depend upon the Congress and the BJP. One day Congress wants to continue, the BJP is disturbing. One day BJP is trying to continue, Congress is disturbing. And we, the rest of the parties, can't speak anywhere. We can't speak. Congress is the main opposition, get the preference. We are not getting, we can't point out our points, our conditions of the state. This is not appreciable. Now to all this, remember the BJP has upped the ante against the Congress for moving that no trust motion against the Rajya Sabha chair, citing that Rahul Gandhi has not even spared the president. मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, घटक दल भी जानते हैं कि संख्या उनके हक में नहीं है। दिस नोटिस इज गोइंग टू फॉल, ये नोटिस गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं, मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी। बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। Let's also get in our colleague Mohit, who's been tracking all developments and joining us live right now. Mohit, who gains out of this chaos, this pandemonium? Because, you know, time and again, what has come to light is that the muddas, the issues that the Congress is raising, particularly Rahul Gandhi, is not even finding resonance with its own allies. The Trinamool today is blaming Rahul Gandhi equally as much as they blame the BJP for this disruption. Well, yes, in fact, and this is not the first time that TMC or the other alliance partners have
had a different opinion than the Congress party. Now, earlier we have seen that how Ram Gopal Yadav, while the issue of Sambal was going on, stated that this issue should have been raised in the parliament instead of Rahul Gandhi going to Sambal. Now, today we see Kalyan Banerjee is blaming both the BJP and the Congress party for disruption in the parliament, and he said that the TMC wants a discussion. But we have seen since the start of the winter session, Deepti, that how exactly the Congress party have been protesting on daily basis in very different ways, and they say they want discussion on the issue of Adani. But the government says that we want discussion, we want debate, but do not disrupt the parliament. Now the government also and the BJP also says that there are links coming in of George Soros' organization with Sonia Gandhi, and hence the Congress party is trying to divert the attention from that, and perhaps that is why they're not letting parliament to function. And today Rahul Gandhi came out with a statement saying that we want parliament to function, but we want to raise the issue of Adani too, but the government is not allowing that, but we will not back down, we will continue with this. Now we see that how exactly Sambit Patra, while responding to that, stated that these are the theatrics that you are doing in Lok Sabha. Yes.